ईशाना के हाथ लगा एक ऐसा सबूत जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा सबूत जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी और रिश्तों की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ईशाना के हाथ एक पुरानी फाइल लगी है जो ये साबित कर सकती है कि नील मंगल का बेटा है ही नहीं, बल्कि वो कोई और है, कोई ऐसा जो अब तक सबको धोखा देता आ रहा था। शुरुआत होती है उस रात से जब नील ने ईशाना को बर्थडे पार्टी में सबके सामने अपमानित किया। नील ने नशे की हालत में ईशाना से कहा था कि अगर उसने उसके सामने डांस नहीं किया तो वह पूरी दुनिया के सामने उसका राज खोल देगा। मजबूरी में आंखों में आंसू लिए ईशाना को नाचना पड़ा। सबको लगा कि यह बस एक मामूली बहस थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही पल आने वाले तूफान की शुरुआत बनेगा। जब मंगल को इस घटना का पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। उसने सबके सामने नील को थप्पड़ मारा और यह कहते हुए झिड़का कि अब बहुत हो गया नील, तुम्हें ईशाना से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन नील के अहंकार को यह बात बर्दाश्त नहीं होती। वह कहता है, आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने अपने बेटे पर हाथ उठाया है उस लड़की के लिए जो आपकी सगी बेटी भी नहीं है। इस एक वाक्य ने सबको सन्न कर दिया। नील की इस बदतमीजी के बाद आदित्य ने भी उसे फटकारा और माफ़ी मांगने को कहा, पर नील के चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी वो साफ इशारा कर रही थी कि अब वह किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहेगा। उस रात उसने मन ही मन कसम खाई, मंगल, ईशाना, अदित, अक्षत सबको एक एक करके तोड़ दूंगा। इधर दूसरी तरफ सोम्या की कहानी भी एक नया मोड़ लेती है। वही सोम्या जिसने 16 साल पहले नील को उसके अतीत की सच्चाई बताई थी, लेकिन नील ने जब उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो सोम्या टूट गई। अब वह झूठी प्रेगनेंसी का खेल खेल रही है। नकली पेट, नकली रिपोर्ट्स और नकली डॉक्टर। उसका मकसद सिर्फ एक है, आदित्य को अपने कब्जे में रखना। लेकिन सोम्या को यह नहीं पता कि उसका राजस किसी और की आंखों में आ चुका है। नील ने सोम्या का सच सुन लिया है। अब वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुम मेरा साथ दोगी और ईशाना को इस घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारा राज छुपा लूंगा, वरना सबको बता दूंगा कि तुम्हारा बच्चा तो है ही नहीं। सोम्या जानती है कि यह ब्लैकमेल खत्म नहीं होगा, इसलिए वह नील को फंसाने की योजना बनाती है। एक ऐसा जाल जिसमें नील खुद बुरी तरह फंस जाएगा। उधर नील का गुस्सा थमता नहीं। मंगल द्वारा थप्पड़ मारे जाने की जलन उसे अंदर तक तोड़ देती है। वह फैसला करता है कि अब वह सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मगर इसी बीच ईशाना को पता चलता है कि नील की असलियत कुछ और ही है। उसे एक हॉस्पिटल की पुरानी फाइल से पता चलता है कि नील की मां का नाम मंगल जरूर लिखा है, पर रिकॉर्ड में 2 मंगल नाम की महिलाएं थीं। एक को बेटी हुई थी और दूसरी को बेटा, यानी बच्चों की अदला बदली की संभावना बेहद ज्यादा थी। सच्चाई की खोज में ईशाना बिना किसी को बताए मसूरी चली जाती है, उसी हॉस्पिटल में जहां उसकी असली मां सुनीता भर्ती होती है। जब वह पहली बार अपनी मां को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। लेकिन तभी उसे एक नर्स दिखती है जो उसे पहचानकर हैरान रह जाती है। नर्स कहती है, तुम तो सुनीता की बेटी हो ना? लेकिन तुम्हारा नाम तो। नर्स कुछ कह पाती उससे पहले एक रहस्यमयी शख्स वहां पहुंचता है और उसे चुप करा देता है। दूसरी ओर घर में हड़कंप मचा हुआ है। मंगल को एहसास होता है कि ईशाना मसूरी गई है। वह आदित्य, अक्षत और नील को लेकर निकल पड़ती है, पर रास्ते में नील के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। शायद उसे पहले से पता है कि ईशाना कहाँ गई है और वह वहां पहले ही पहुंच चुका है। हॉस्पिटल में जब ईशाना 2009 की फाइल्स खंगाल रही होती है तो अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में किसी की परछाई उसके पीछे खड़ी होती है और वो कोई और नहीं, नील होता है। नील कहता है, सच ढूंढ रही हो ईशाना, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आयसानी। उसके हाथ में वही फाइल होती है जिसमें सच्चाई दर्ज होती है।
दोनों के बीच फाइल के लिए जद्दोजहद होती है और फाइल नीचे गिर जाती है। जैसे ही फाइल खुलती है, उसमें से एक रिपोर्ट निकलती है, डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा होता है, नील आदित्य का बेटा नहीं। ईशाना के चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आती हैं, लेकिन उसी पल नील हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है सच्चाई बस इतनी है? एक रिपोर्ट झूठी हो सकती है, पर दो रिपोर्टें नहीं। और वह दूसरी रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें लिखा होता है, नील मंगल का बेटा नहीं, बल्कि आदित्य और सौम्या का बेटा है। यह सुनकर ईशाना के होश उड़ जाते हैं। यानी जिस औरत को वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वही उसके परिवार की असली दुश्मन नहीं, बल्कि असली अमां निकलता है। यह सामजी मां निकलती है। मंगल और आदित्य जब वहां पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईशाना सदमे में होती है और नील मुस्कुरा रहा होता है। अब उसके पास न सिर्फ संपत्ति का हक है, बल्कि वह सच भी है जो इस घर को हमेशा के लिए तोड़ देगा। यही वो पल है जो मंगल लक्ष्मी की कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आगे क्या होगा जब मंगल को पता चलेगा कि उसका बेटा असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन का खून है? क्या ईशाना इस सच्चाई को स्वीकार करेगी, या यह सच एक और मौत का कारण बनेगा? आने वाले एपिसोड में इस रहस्य का खुलासा होगा, और यकीन मानिए, यह ट्विस्ट अब तक का सबसे खतरनाक होगा।